Hello, dear all. This is Minakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear educators, as you know, recently CBSE has organized a webinar on stress management for teachers. We teachers undergo a lot of stress because of number of reasons. So this is really very important to know the causes of stress, that is, a stressors, and to find a way out to come out of that stress. So, my dear educators, I have watched those orientation programs and I have just summarized those points in a short presentation. And just would like to share with you those points, my key points, my learning. Stress management. As we are talking about stress management, first of all, we should understand happy teachers create happy classrooms. We are the teachers. We deal with tiny tots, children, teenagers of children of different age groups. So this is really very important to stay happy if we want to keep our students happy. बच्चों को खुश रखने के लिए पहले टीचर्स का खुश होना, सेहतमंद होना, स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है. So इसके चलते हमें ये जानना है इन एजुकेशन स्ट्रेस इज यूनिवर्सल बट इट ट्रिगर्स वेरी. ये जो इसके जो ट्रिगर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हर एक इंसान के अगर स्ट्रेस का रीजन अलग है तो उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट होंगी. रिकॉग्नाइजिंग दिस डाइवर्सिटी इज क्रूशियल for fostering a supportive learning environment, ensuring the well-being of both educators and students. बच्चों और टीचर्स को खुश रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए ये जरूरी है कि वो सब स्ट्रेस फ्री रहें. तो एक बेहतर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अगर हम ये जाने जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें कैसा फील होता है. स्ट्रेस है क्या एक्चुअली? स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ प्रेशर, एंजाइटी व्हेन वी परसीव our day as challenging कि आज का दिन बहुत चैलेंजिंग था या होने वाला है, हमें पहले ही स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. It occurs when we sense a lack of appreciation and don't experience joy while teaching. हमारा जॉब क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग. जब हम टीचिंग करते हुए क्लासरूम में बच्चों के साथ डील करते हुए या अदर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करते हुए हम जॉय, हैप्पी या सेटिस्फाइड फील नहीं करते, या हमें लगता है कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हमारे काम का हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं हमें उसके हिसाब से अप्रिशिएट या एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, तो क्या होता है? हमें स्ट्रेस हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता. इसके अलावा अगर हम स्ट्रेसर्स की बात करें, यानी कॉज ऑफ स्ट्रेस, दे कैन बी एनी एंड मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेसर्स दे आर देयर. First of all, I would tell you teachers, this teaching job, right, where we work day and night, we burn midnight oil, but the salary for the teachers is very less as compared to the other professions. So obviously that is the main reason for stress. And delayed salaries because of any number of reasons it can be there, that also causes stress. And there are many schools where number of teachers is less and the workload is more. That is also the cause of stress, right? Lack of learning teaching material, LTMs नहीं होते हैं, हम अपनी तरफ से बना के लाने पड़ते हैं, एड्स एंड और उसके वजह से स्ट्रेस होता है कि हम अपनी टीचिंग को जॉयफुल, इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव कैसे बनाएं जब हमारे पास टीचिंग एड्स ही नहीं है. और स्कूल का एटमोसफियर, हम जिस जगह पर, जिस स्थान पर काम कर रहे हैं वहां का एटमोसफियर कैसा है, राइट? अगर वो अच्छा नहीं है, वो साउंड नहीं है, तो भी हमें स्ट्रेस होता है, राइट? एंड फार ऑफ स्कूल, स्कूल बहुत दूरी पर अगर होते हैं, लाइक हमें जॉब यहाँ मिलता है, पास के स्कूल में नहीं मिला, दूर मिल रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, राइट? 2-2 3-3 घंटे हमें जाने में आने में लग जाते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है. नो अप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉलिग्स और द सीनियर्स, दैट ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस. एंड लो सेल्फ स्टीम, हमारा खुद का सेल्फ स्टीम का लो होना बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, अप्रिसिएशन नहीं मिलना या खुद को लगना कि आई एम नॉट वर्थ इट, वो भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं कि काम करना है वो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है बट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने का स्थान नहीं है, स्टाफ रूम इज नॉट अवेलेबल. बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, राइट? तो टीचर्स को बैठने की जगह नहीं प्रॉपर मिल रही है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, ये अलग अलग फैसिलिटीज नहीं है, तो किस तरीके से दे विल बी एबल टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू देम? दैट कॉजेस लॉट ऑफ स्ट्रेस. बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि स्टूडेंट्स की कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं जो कि हम टीचर्स बिकॉज ऑफ लेस एक्सपीरियंस हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, राइट? सब कुछ हम चीजें नहीं कर पाते. आपके पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं
राइट, जिनका कुछ बिहेवियरल इश्यूज ऐसे होते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाते, राइट, आप उसको कंट्रोल नहीं, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, आप खुद एक्सपीरियंस नहीं हो, या आपको उसका तजुर्बा नहीं है, या उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से छोटे छोटे कारणों से हमें स्ट्रेस हो जाती है। और इसके अलावा बुलिंग बाय कॉलीग्स, कई बार क्या होता है कि हम किसी स्कूल में जाते हैं, नए हम टीचर हैं, तो पुराने जो टीचर्स हैं वो हमें सेट नहीं होने देना चाहते, या हमारी बुलिंग करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की बुलिंग होती है, हमारी भी बुलिंग होती है, वो भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है, राइट। और मोर टीचर स्टूडेंट रेशो, क्लास में सीबीएसई नॉर्मल क्लास में 1:40 का रेशो होता है, राइट। अगर कहीं जगह पर 50 या 60, 70 बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कई बार क्लासेस को मर्ज कर दिया जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाती है, एंड दिस इज वेरी वेरी जेन्युइन एंड द नॉर्मल रीजन फॉर स्ट्रेस, राइट। एंड डेडलाइंस हम कई बार मीट नहीं कर पाते, बहुत सारी डेडलाइंस आ जाती है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, रिजल्ट करना है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स लिखने हैं, अटेंडेंस रजिस्टर है, राइट, वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, लेसन प्लान्स है, लॉग बुक है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, हम डेडलाइंस को कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि घर की और परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती है, तो वो एक और स्ट्रेस की वजह और रीजन बन जाता है। अनअवेयरनेस ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज, और हमें पता ही नहीं होता कि कोपिंग स्ट्रेटजीज हम कौन से यूज करें, क्योंकि स्ट्रेसर का है नहीं मालूम, तो कोपिंग स्ट्रेटजी कैसे पता होगी कि इसके लिए हम कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, राइट। और स्टूडेंट्स का रिजल्ट, अब बोर्ड के एग्जाम अभी theoretical एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल दे आर जस्ट ओवर और गोइंग टू बी ओवर इन अ फ्यू डेज। 14th February लास्ट डेट है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स 15 से उनका थियोरी एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट है। तो स्टूडेंट एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, पेरेंट्स हैप्पी है कि नहीं, मैनेजमेंट खुश है कि नहीं, राइट, तो वो भी एक स्ट्रेस का रीजन है, राइट, क्योंकि हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स इन द मैनेजमेंट, दैट आल्सो कॉजेज लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड नॉन एकेडमिक वर्कलोड, टीचिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर टीचर्स को एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक टास्क को भी पूरा करना पड़ता है, वो भी स्ट्रेस की वजह बन जाता है। एंड समटाइम्स हम बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप बन जाते हैं, वी मेक बेटर द एनिमी ऑफ द बेस्ट, हम चाहते हैं कि काम बहुत बढ़िया होना चाहिए, फुल स्टॉप कॉमा की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लैंग्वेज अगर आप यूज कर रहे हो कोई बहुत बेहतर तरीके से ऑब्वियसली इस्तेमाल उसको यूज करना चाहिए, राइट। पर कोई भी काम है, कई बार क्या होता है, हम इस चक्कर में बेटर को बेस्ट का एनिमी बना देते हैं, आगे बढ़ने की बजाय हमारा वो पहला काम ही पूरा नहीं हो पाता, और हमें और स्ट्रेस हो जाती है, हम सोचते हैं कि इसको ये काम एलोकेट किया था, इसने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं कर सकती, ये अच्छा नहीं कर सकता, मैं खुद ही कर लूं, तो उसके क्या होता है, हमारे ऊपर स्ट्रेस और बढ़ती चली जाती है, प्रेशर। थ्री इडियट्स में देखा ना, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, बस प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर प्रेशर बढ़ता है, हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो बीमारी मोबाइल फोन हाथ में पकड़ रखी है, सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस की। जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं देखने उसने क्या अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, उसने कितने सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, उसने कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली हैं, राइट, उसने क्या पा लिया है, इसकी नई गाड़ी आ गई है, मेरी नहीं आई है, लोग तो वहां पर दिखाते हैं मैंने ये गाड़ी ले ली है, मैंने ये ले लिया है, मैंने ये सर्टिफिकेट कर लिया है, मेरी ये अचीवमेंट है, उसके कितने लाइक्स आए हैं, मेरे कितने लाइक्स आए हैं, मेरे कम आए, मुझे किसी ने देखा नहीं, मुझे कोई देखता ही नहीं, राइट। वो क्या है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा स्ट्रेसर है। हमें जरूरत है अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने की, राइट, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, आप अपना जो कर रहे हो अच्छा डालो, दूसरों के साथ मत compete करो, कभी कभी राइट, हमारे पीएम ने, आई गेस आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट, हमारी परीक्षा पे चर्चा में बोला था, लेट्स गो अहेड विद डिजिटल फास्टिंग, कभी कभी इसको छोड़ दो, सोशल मीडिया को छोड़ दो, छोड़ दो, मत देखो, राइट, जितना आप दूसरों को देखोगे और स्ट्रेस और टेंशन बढ़ेगी। और वैसे भी एक बात बताऊं, कोई आपकी अचीवमेंट देखकर खुश नहीं होता, जेलस होते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, वहां पर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, वे टू गो, ये वो ऐसा कुछ की पिटअप लिखने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके वेलविशर ही हो, ठीक है, तो ये चीज अपने मन में ध्यान बिठाकर बैठिएगा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स ओके टू हैव अ लिटिल स्ट्रेस। बच्चों को कभी बोला है आपने कि बेटा एग्जाम आ गए हैं, थोड़ी सी चिंता रखो, थोड़ा सा फिक्र रखो, एग्जाम आ गए तो थोड़ी सी चिंता होनी बहुत जरूरी है, अगर थोड़ी चिंता नहीं होगी तो काम परफेक्ट होगा भी नहीं, उस लेवल तक नहीं जाएगा, अच्छा नहीं भी हो सकता। आप सोचिए, आपने अगर अपने एग्जाम्स की, अपनी परीक्षाओं की चिंता नहीं करी होती तो आप उस लेवल पर तैयारी नहीं करते। घर में कोई मेहमान आने वाला है, थोड़ी चिंता होती है, हम घर की साज सजावट
राइट, उसके जो है वो खाने के लिए बड़े अच्छे से पकवान बनाते हैं, चिंता होती है, थोड़ी सी चिंता होना बहुत जरूरी है। राइट, तो अगर बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे वो भी स्ट्रेस का कारण है। राइट, तो थोड़ी सी चिंता परफेक्ट नॉर्मल है। दो तरह की स्ट्रेस होती है, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। हम देखेंगे हमारी स्ट्रेस का कारण जो हमें परेशानी देती है वो बैड स्ट्रेस है। जिस स्ट्रेस की वजह से हम अपना काम बेहतर कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, राइट, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, एनकरेजमेंट आती है, वो गुड स्ट्रेस है। तो लेट्स गो हैड, थोड़ी सी स्ट्रेस होना अच्छा है एंड इट इज परफेक्टली नॉर्मल। राइट, सो अगर हम इस स्ट्रेस जो बढ़ जाती है, एक्सट्रीम केस हो जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते, इट कैन लीड टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, prolonged stress without effective management may manifest insomnia, fatigue, right? आपको नींद नहीं आएगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, फटीग, थकान थकान सी बॉडी में लगेगी, इलनेस, आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी आपको बीमारियां घेर रही हैं, हर छोटी चीज में आपको लगेगा यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, थकान लगेगी। So chronic stress has been linked to conditions like anxiety and depression, right? एक हमारे पास बकेट थ्योरी है, हम इसके बारे में बात करें। ये देखिए आपके सामने एक बकेट, बकेट के अंदर क्या अलग अलग हमारे स्ट्रेसर्स हैं, उससे हमारी बकेट जो है वो भर रही है। राइट, अगर उसमें से अगर हम टैप जो आपको नजर आ रही है जिसमें से बूंद बूंद करके वो स्ट्रेस निकल रही है, अगर हम उसको बंद कर दें, वो हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम नहीं यूज करेंगे, क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। वो स्ट्रेसर हमें इतना परेशान कर देंगे, हम इतना परेशान हो जाएंगे, राइट, हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो टाइमली उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखिए जरा इस तस्वीर को, राइट, मैंने मेंशन किया है सोर्स जहां से मैंने पिक्चर ली है, राइट। सो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। ये देखिए बकेट में क्या है, अलग अलग इसमें स्ट्रेसर है। जैसे कि मैंने बताया हमारे कई रीजन हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे किसी के नहीं है तो प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे हैं वो कहना नहीं मानते तो प्रॉब्लम है, राइट, किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो दिक्कत है, किसी का बच्चा किताबों में डूबा रहता है, उसको दिन दुनिया का पता नहीं तो स्ट्रेस का कारण है, किसी की शादी नहीं हुई तो दिक्कत है, शादी हो गई है, स्पाउस के साथ झगड़े हो रहे तो दिक्कत है, तो स्ट्रेस का रीजन है, राइट, किसी के पास नौकरी नहीं है तो प्रॉब्लम है, किसी के पास नौकरी है तो काम इतना ज्यादा है, दिन रात खत्म नहीं होता तो उसको स्ट्रेस है, किसी के पास पैसा नहीं है तो स्ट्रेस है, किसी के पास इतना है तो इनकम टैक्स का डर है या कोई और स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो हमें क्या चाहिए कि स्ट्रेसर्स के चलते थोड़ी थोड़ी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को साथ में इस्तेमाल करते जाएं, राइट। कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, रिलैक्स रहें, कोपिंग वेल, ताकि वो हमारा जो बफर टाइम है वो नहीं भर जाए, बफर जोन नहीं भर जाए, हम टाइम से अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए बाय यूजिंग कोपिंग स्किल्स, राइट। तो ओवरफ्लो नहीं होने देना है, राइट, ये बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक इंसान के स्ट्रेसर्स अलग हैं, हर एक इंसान की सिचुएशन अलग है। कोई भी हमारे, देखो हाथ की पांचों उंगलियां अलग हैं, निशान सबके अलग हैं, स्ट्रेसर सिचुएशन, राइट, वो सबकी अलग हैं। तो हर एक के मैनेज करने के तरीके भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, right? Stress can affect our physical and mental health. It can impact our behavior. For example, हम उसमें anxious, irritated, uninterested in life ऐसा फील कर सकते हैं, lonely और depressed भी रह सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमेशा ही हम चिंता में रहते हैं, चिंताओं से हम ग्रसित रहते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रेस की वजह क्या है और फिर हम उसको अवॉइड करेंगे। ये इस तरीके की आप वर्कशीट एक बना सकते हैं, मतलब आई मीन टू से कहीं ना कहीं जॉट डाउन करिए कि मेरी जो स्ट्रेस की बकेट है उसको कौन भर रहा है। वो स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं। एक दिन में नहीं लिख सकते, ऑब्जर्व करें, जब चिंता होती है, परेशानी होती है, एनालिसिस करें, मंथन करें कि पहले पिछले दिनों में मुझे प्रॉब्लम हुई तो किस वजह से हुई होगी, राइट, वो लिखें, राइट। इन सब चीजों को आप लिखिए। यानी कि जल्दी का काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। एनालिसिस करिए, रिफ्लेक्ट करिए, पुराने अपने एक्सपीरियंसेस को देखिए कि पिछले कुछ समय में टेंशन हुई किस 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 वजह से हुई, और कौन सी चीजों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन से स्ट्रेसर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हर चीज हमारे बस की नहीं भी होती। देखिए कि उस चिंता को खत्म करने के लिए, उस स्ट्रेसर को दूर करने के लिए आपको किसको अप्रोच करना है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा, उसको एनालाइज करना होगा। स्माइल कर सकते हैं,
When a new day begins, dare to smile gracefully. Starting the day with a positive mindset, acknowledging the potential for challenges, but choosing to approach them with gratitude can set a constructive tone for the day. जो हुआ सो हुआ, सोचें आज की शुरुआत हम करेंगे स्माइल के साथ. I will do my level best. Right? पुरानी चीजों को भूल जाइए. फॉरगिव एंड फॉरगेट करना सीखिए. राइट? ये बहुत ही जरूरी है. और सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए. When the day has ended, dare to feel you have done your best. जब दिन शुरू होगा स्माइल के साथ करिए, और जब दिन एंड हो जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चीजों को रिफ्लेक्ट करिए. मैंने ये पॉजिटिव किया, मैंने ये पॉजिटिव किया, आई डिड माई बेस्ट. जो चीज कोई नहीं अच्छी हुई, कोई बात नहीं, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. स्काई इज द लिमिट. राइट? हर कोई 16 गुण संपन्न तो नहीं होता. ठीक है? तो हर कोई आगे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. वही जो है ध्यान अपने में भी लाएं, वही चीज को समझे, उस चीज को माने, बहुत जरूरी है. एंड अगेन आई वुड लाइक टू से डू योर बेस्ट and leave the rest. As Bhagwan Krishna has said, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बिकॉज आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हो. जब हम सिर्फ फल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस हो जाता है. मैंने ये सोचा था मुझे इतना सा मिला है, मुझे इतना चीजें नहीं मिली, मैंने मेहनत ज्यादा की, फल उसके कंपैरेटिवली कम मिला. राइट? सो ये चीजें आप मत सोचिए. राइट? एक्सपेक्ट मत करो, फिर जो मिलेगा तो यू विल बी रियली वेरी हैप्पी. देखिए, वाटर से हम एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड से, किसी भी से. वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, एज यू नो प्रीटी वेल. राइट? टू लवली थिंग्स टू लर्न फ्रॉम वाटर. Number one, adjust yourself in every situation and shape. Change your shape. Be the change you want to see in the world. And most importantly, find your own way to flow. आप अपना रास्ता बनाइए. राइट? पानी क्या करता है? बह रहा होता है ना, बहता हुआ पानी अपने लिए अलग ही अपना रास्ता बना देता है. उसको कहीं बांध के नहीं रखा जा सकता. बहते हुए पानी को कोई बांध के नहीं रख सका, उसका रास्ता रोकेंगे तो वो अपना रास्ता नया बना लेता है. ये चीज वाटर से जरूर सीखें. एंड इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर. बहुत सारे स्ट्रेस के इफेक्ट्स होते हैं. बॉडी के ऊपर क्या होता है? फटीग होती है, थकान होती है, हेडेक हो सकती है, हमारी मसल्स लगेगी बहुत टाइट हो गई हैं, स्किन इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती हैं, कई तरह की इन्फेक्शन हो सकती हैं. राइट? हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है. अगर माइंड की बात करें, चिंताएं, परेशानी, वरी जिसको बोलते हैं, चिंता चिता समान, ये चीज जान लें. राइट? एंड इन डिसीजन नहीं ले पाते हम. क्या करें नहीं करें, कितना कितना समय लग जाता है, हम किसी पॉइंट पर आ ही नहीं पाते. हमारा इंटेलेक्ट काम ही नहीं करता. नेगेटिविटी से हम भर जाते हैं. राइट? हमारी थिंकिंग फॉगी, धुंधली धुंधली से हो जाती है, कुछ क्लियर हमारा विजन ही नहीं आ पाता. एंड हम हेस्टी डिसीजन लेते हैं. राइट? जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, ये ऐसा कर लिया, वैसे कर लिया, बाद में हमें पछताना पड़ता है, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि. राइट? वो कहते हैं कि विनाश काल आता है, हम सोच ही नहीं पाते. तो बिल्कुल ऐसे, जब चिंता होगी, हम जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे. अगर सोच भी रहे हैं तो डिसीजन पर आ नहीं है. एंड इम्पेयर्ड जजमेंट होता है. राइट? और अगर हम इमोशंस की बात करें, बड़े खिजे खिजे से रहना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है. राइट? एप्रीहेंशंस बहुत सारी हो जाती हैं, इनडिफरेंसेस हो जाती हैं, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, नींद ही नहीं आती है, बड़े हम इरिटेट फील करते हैं. और अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, सब्सटेंस अब्यूज का भी शिकार हो जाते हैं. राइट? कोई नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, कितने सारी चीजें अवेलेबल हैं, कई कई अलग अलग ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि परेशानी रहती है, चिंता रहती है, तो हम सोचते हैं कि कोई ना कोई वे आउट, जैसा कोई बताता है हम वैसे ही चल पड़ते हैं. राइट? तो कहाँ हमारी बुद्धि हमारे वश में रहेगी, जिसको कहते हैं कि तमोगुण. अगर आप अपने स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करें, वहां लिखा होता है कि तमोगुण का प्रभाव हो जाता है. तमोगुण मतलब तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं, नशीले पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट, हमारे वश में ही नहीं रहता है. लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है. जब ध्यान ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेंगे, हर टाइम हम ऐसी चीजों को ग्रहण करेंगे, तो भूख तो लगेगी नहीं, खाना की जरूरत ही नहीं रहेगी. राइट? एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस आता है, सहज नहीं आता है. राइट? एंड लोनलीनेस, अकेलापन महसूस हो. क्या करें अकेले, मैं भी अकेली बैठी हूँ, ठीक है, तो परेशान हो जाते हैं हम. राइट? इंसोम्निया, ये सारी चीजें चिंता का कारण है.
स्ट्रेस होता है। ये एंगर डिस्प्लेसमेंट मैन आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा या खुद करा भी होगा जरूर, राइट? क्या होता है, बॉस ने ऑफिस में डांटा, परेशान हो गए, प्रिंसिपल ने डांट दिया, कोलीग से झगड़ा हो गया, राइट? आते आते रास्ते में गाड़ी में किसी ने कोई टक्कर मार दी, राइट? कोई सब्जी वाले से या किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई सामान लिया, तो मतलब एंगर आ गया। एंगर का वजह कोई भी हो सकता है। घर आकर अपने स्पाउस के साथ आपने झगड़ा कर दिया। अब स्पाउस किसके ऊपर गुस्सा निकाले? बच्चे के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, वो बेचारा क्या करेगा, सीखा तो उसने वही है, एंगर ट्रांसफर हो गया और वो एक टॉय को मारने जा रहा है। कहाँ से सीखा बच्चे ने, ये कहाँ से आया एंगर? एंगर ऐसे डिस्प्लेस होता है। तो क्यों ना हम इसको चेंज करें कि अगर हमें किसी ने एंगर दिया भी है, कोई रीजन आया भी है, तो एटलीस्ट उसको ट्रांसफर नहीं करें, राइट? सो लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट। एंड नाउ अगर मैं निशानियां थोड़ी सी बताऊं मोटी मोटी सी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। अगर कोई कहे मेरे को तो लॉस ऑफ एपेटाइट, मुझे तो भूख ही बहुत ज्यादा लगती है, तो ये कुछ भी हो सकता है। भूख भी लग सकती है जरूरत से ज्यादा, और या फिर भूख नहीं भी लग सकती है। हम अपनी रूटीन्स मिस करते हैं। क्या करेंगे, वॉक के लिए अगर जाते थे तो जाना बंद कर देंगे, जिम जा रहे हैं तो वो छोड़ देंगे, रूटीन हमारी खराब हो जाएगी, वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ को ध्यान ही नहीं, फैमिली को ध्यान ही नहीं है, अपने लेजर टाइम पे भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं, काम कर रहे हैं। डर, डर बन जाता है, राइट? ये डर, प्रेशर, सब्सटेंस अब्यूज का शिकार हो जाते हैं। मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वैसा हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, राइट? कोई किसी और की प्रमोशन हो जाएगी, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, हाय जल्दी से काम पूरा करना है, प्रेशर हो जाता है, काम गलत हो जाता है इसके चक्कर में। और साथ में जब ये सारी चीजें चलती है ना, एंट बडीज आ जाते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, ये भी मैंने लिखा है, इट इज लाइसेंस्ड अंडर क्रिएटिव कॉमन्स। सो वट एवर पिक्चर आई हैव टेकन, ये मैंने जो है क्रिएटिव कॉमन्स से अंडर लाइसेंस है, हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट? एंड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंड्स, ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। क्या सोचते हैं, मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है प्रिंसिपल मैम मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करती, मुझे पता है कि मेरी इंक्रीमेंट कम होएगी उससे, मुझे पता है मैम उसको लाइक करती हैं, मुझे ये तो मेरा गलती ही नहीं थी, इट्स नॉट माय फॉल्ट, मैंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने पहले मेरे साथ ऐसा किया था। अगर मैं इसमें फेल हो गया, अगर मैं ये ना कर पाई, अगर मैं ये असाइनमेंट नहीं पूरी कर पाई, मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी चाहिए थी, मैं लोनली हूँ, मुझे कोई मिस ही नहीं करता है, मैं सबको मिस करती हूँ, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, आई एम सच अ फेलियर। उसकी पार्टी हुई, मुझे नहीं बुलाया, उसकी शादी पे मुझे नहीं बुलाया, वो मेरे बारे में, दोनों जने मेरी तरफ देख रहे, मेरे बारे में बात कर रहे, मतलब जो मन में ख्याल आते हैं ऐसे, ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। ठीक है? स्पेशली हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं, मेरे एक्ने हो गए, मेरे पिंपल्स हो गए, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, राइट? वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसके ज्यादा फ्रेंड्स हैं, वो हैंडसम है, मैं नहीं हूँ, वो इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आता, या उसको क्या है, हम अपने अंदर अंदर घुटते रहते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट टीचर्स में भी आ सकते हैं, स्टूडेंट्स में भी आ सकते हैं, आज हम किसी में भी आ सकते हैं। आज हम बात करें टीचर्स के लिए, तो स्पेशली हम टीचर्स के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ख्याल हमारे मन में आते हैं, राइट? तो जब ऐसे ख्याल हमारे मन में आते हैं, तो क्या कुड़ना नहीं चाहिए, अंदर अंदर बात करें, बात करें किसी से, अपने स्पाउस से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, जिससे भी अच्छा लगे, राइट? अपने प्रिंसिपल से भी डिस्कस करें, तो क्या हो गया, राइट? आप बात करें जिससे भी आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, खुलकर बात करें, अपने अंदर ही वो स्ट्रेस को नहीं रखे, वो बस्ट हो जाएगी। एक और चीज, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं बनाए। मैंने पहले भी बोला था, डोंट मेक बेटर द एनिमी ऑफ द बेस्ट। हर चीज में परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, पर अगर कभी नहीं भी होगा, लेट इट गो, अगले काम के लिए आगे बढ़े, उसी को लेकर नहीं बैठे रहे, राइट? और अगर आपको कोई कहता है, आपका मैनेजमेंट का मेंबर, आपके प्रिंसिपल आपको कुछ सजेस्ट करते हैं, आपको सीनियर आपको सजेस्ट करता है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, तो प्लीज हम अपनी वो जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो तो बड़े खुश होके ले लेते हैं, क्रिटिसिज्म के लिए हम चिढ़ जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। इट टेक्स बोथ द सन एंड रेन फॉर अ फ्लावर टू ग्रो, एक फ्लावर को ग्रो करने के लिए सूर्य की रोशनी भी चाहिए, वो तपश भी चाहिए, वो बारिश भी चाहिए, राइट? उसको तो सब कुछ चाहिए, राइट? तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसिज्म दोनों को ही लें। एक पंजाबी में कहावत है, हसाएदा नहीं रुलाएदा हो जाता है। मीन्स कोई आपके साथ बहुत अच्छा करे, आपको हंसाए,
आपके साथ हर कदम पर साथ हो, वो आपको अच्छा लगता है। एक बार वो बंदा इंसान आपके साथ थोड़ा सा कुछ गलत करते हैं, आप तो नाराज होकर बैठ जाते हो। ठीक है, इंसान से तो क्या, हम तो भगवान से भी नाराज होकर बैठ जाते हैं। लेट मी टेल यू, 10th Sikh Guru, Shri Guru Gobind Singh Ji has mentioned, like in his Vani, in जो दसम ग्रंथ है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, 10 वस्त ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे। 10 भी न दे, एक भी हीर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। आपको समझ नहीं आया होगा, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो गॉड हमें 10 चीजें देता है, हमारी 10 डिमांड्स पूरी कर देता है। हमारी एक चीज मांगी हुई वो नहीं मिलती, हम नाराज हो जाते हैं। हम तो कहते हैं कि इसके पास हमने जाना, क्या करते हैं, लेट्स फाइंड सम अनदर डेटी, इसके पास नहीं जाते, हम नाराज होकर बैठ जाते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि वो दी हुई जो 10 थिंग्स है हमें, उसने ब्लेस दी है, राइट, वो हमें 11th नहीं दे रहा, पहली वाली 10th भी वापस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज देयर इन आवर हैंड्स? खुश रहना चाहिए। और अगर हमारे को क्रिटिसाइज करता है तो भी आप हैप्पी रहो, राइट। सेंट कबीर हैज सेड, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। राइट, निंदक अगर आपकी निंदा करते तो आप सोचो आपको परफेक्ट कर रहा है, वो आपकी गलती निकाल रहा है, आप उस गलती को सुधार लो, आपकी गलती निकाल रहा है, आप उसको सुधार लो, वर्क ऑन दैट, राइट। तो बी हैप्पी। सामने ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोई जरूरत नहीं होती, शांत भी रहना सीखें। क्या करें? रेगुलर अपना खाना खाएं, वॉक के लिए जाएं, जिम जाएं, टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखें, समय से काम पूरा करें, लास्ट मिनट पर हाय तौबा करने से कोई फायदा नहीं है। अपना शेड्यूल बनाएं, वर्क लाइफ बैलेंस। जब घर में आ जाए तो स्कूल का काम छोड़ दें, वहां पर बहुत अर्जेंट है, जरूरी है तो उस दिन कर लें। अर्जेंसी रोज तो नहीं होती ना, अर्जेंसी का मतलब तो ही बदल जाएगा फिर। कभी अर्जेंसी तो कर लिया, परफेक्टली फाइन, राइट। तो बात करें, बात करने से ही बात बनती है। बिल्ड कनेक्शंस, अपने कनेक्शंस बनाएं, और काउंसलर से बात करें अगर जरूरत हो, राइट। और शॉपिंग के लिए जाएं, अगर आपको ये खुशी देता है तो अपने लिए कुछ खरीदें, पैम्पर करें खुद को, राइट। और जर्नल राइटिंग करें, ग्रेटिट्यूड जार बनाएं, एक जार के अंदर डालें क्या क्या आपको ब्लेसिंग्स दी हैं उस गॉड ने, वो हर रोज एक एक करके ब्लेसिंग्स उसमें डालते रहें। कोई तो खुशी देगी आपको कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मुझे गॉड ने ब्लेस किया है, आई एम थैंकफुल। रेस्ट करें, आराम करें, बहुत जरूरी है। सारा दिन की थकान हो जाती है, जरूरी नहीं आपको 24 घंटे में से 20 घंटे ही काम करना है। 7-8 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप लें, राइट। सुबह जल्दी उठें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करें, राइट। थोड़ा सा समय जितना भी है जरूर अपने लिए निकालें, अपने लिए तो निकालना है। पानी खूब पिए, देखिए पानी, राइट, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज, पानी पी लें, राइट। जरूर पिए, ज्यादा पिए, सस्ता है इलाज, पर नहीं करते हम, ठीक है। फैमिली टाइम निकालें, हैप्पी रहें, वीकेंड पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। हर वीक नहीं पॉसिबल, 15 दिन में एक बार जरूर जाएं, जरूर निकालें टाइम, ठीक है। उनको भी टाइम दें, उनका भी हक बनता है, ठीक है। किस लिए आपकी ये ईएल, राइट, ऑन लीव्स, कहाँ लेकर जाएंगे ये? ले जाएं, फैमिली के साथ घूमने के लिए जाएं, मूवी देखने के लिए जाएं, म्यूजिक सुने, घर पे देख ले मूवी, जरूरी नहीं कि हर बार थिएटर में ही जाना है, कभी चले गए, कभी घर पे देख लिया, राइट। इतने सारे आपके पास एप्स हैं, देखें। ओके, स्टोरी टाइम, बुक्स पढ़े, बच्चों के लिए पढ़ के सुनाएं उनको, फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं, खूब मस्ती करें, फ्रेंड टाइम हो, कुकिंग करें, राइट। अगर आप सपोज आपका स्पाउस हमेशा कुक करते हैं तो कभी आप भी कुक कर लें, राइट। यू कैन हैव सम डिफरेंट एक्सपीरियंस, गार्डनिंग करें, ट्रैवलिंग करें, अपने जो लोकल आपके आर्टिफैक्ट्स हैं वो देखने जाएं। अभी रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज इनॉग्रेटेड सूरजकुंड मेला। आइए सूरजकुंड मेला, यू आर मोस्ट वेलकम, देखिए, अप्रिशिएट करिए, शॉपिंग करिए, वहां पे जाकर समय निकालिए, राइट। तो जरूर जाएं, राइट। जिंदगी का एक मंत्र है, व्हेन इट रेन्स लुक फॉर द रेनबो, व्हेन इट इज डार्क डोंट गेट अपसेट, लुक फॉर द स्टार्स, राइट। सुबह अच्छा दिन निकला है, धूप खिली है बारिश के बाद, आकाश में जो रेनबो है, इंद्रधनुष है, उसको सराहें। रात हो गई तो तारों के साथ समय बिताएं, राइट। सो जॉय ऑफ गिविंग, दूसरों के साथ आप शेयर करें, जो आपने अर्न किया है उसमें से कुछ जरूर शेयर करें, आपको खुशी मिलेगी। कहते हैं अ शेयर्ड जॉय इज अ डबल जॉय,
जिसके साथ हम अपने खुशियां बांटते हैं वो डबल हो जाती हैं, दुख बांटने से आधे रह जाते हैं। प्लीज जरूर करें फॉरगिव एंड फॉरगेट। राइट, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, आपने उसको माफ कर दिया है, पहले फॉरगिव कर दिया तो फॉरगेट भी करें, भूल जाओ उस चीज को। राइट, हम कहते हैं फॉरगिव कर दिए तो साल साल पुरानी तो बातें हमें याद होती हैं। कोई हमारे साथ दोबारा गलत करता है, इसने मेरे साथ पिछले साल 2 साल पहले ऐसा किया था, याद रहता। अपनी केयर करें, अपनी केयर करें। रात को सोने से पहले फुट मसाज करें, बॉडी मसाज करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कई अलग अलग इसके लिए तेल, आप आमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, राइट, नारियल का तेल यूज करिए, जो भी आपको कंफर्टेबल अच्छा लगे, इन सब ऑयल में से कुछ यूज करें। ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें कि मेरे पास ये नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये नहीं तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। रोए नहीं कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है मेरे पास ये नहीं है उसके पास वो है, तो फाइंड आउट सम ऑल्टरनेटिव्स, राइट, उसका कोई ऑल्टरनेटिव जरूर होगा। टॉनिक्स एंड सप्लीमेंट अगर चाहिए, आपको जरूरत है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर जरूर लें। हम छोटे थे, हमारी मम्मी हमें ब्रह्मी, शंख पुष्पी ऐसी चीजें देती थी जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं, सूदिंग इफेक्ट हमें देती हैं। अगर आपको लगता है उम्र के चलते, हाँ, तो मान लें, जरूरी नहीं कि हम हमेशा ही जो है वो उतने 18 साल के ही रहेंगे। उम्र बढ़ रही है, तजुर्बा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ शरीर में ऑब्वियसली कुछ चेंजेस भी आएंगी, राइट। तो टॉनिक्स ले लें, कैल्शियम ले लें, विटामिन ले लें, राइट, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, वो ले लें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। सो माय डियर टीचर्स, ये टिप्स को जरूर फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगा है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल मेंटरिंग द मेंटोर्स। And dear educators, again I would like to share my gratitude from the bottom of my heart for your commitment and excellence in education. Thank you for being a part of our journey at Mentoring the Mentors. Stay tuned and stay blessed, all of you. Have a nice day.